आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं गणित कार्य पुस्तिका क्लास 4 से पाठ 12 और आज का चैप्टर है समय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गणित के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट और दूसरे क्लास का वीडियो मिलता रहे। अब देखिए, पहला है सप्ताह के दिनों की जानकारी। हम लोग सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में होता है 7 दिन: रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। अब प्रश्न है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो जाएगा 7 दिन। सिंपल लिखिए 7 दिन। उसके बाद है बुधवार के ठीक पहले। देखिए, बुधवार के पहले क्या है? गुरुवार। बुधवार के ठीक पहले, तो बुधवार के ठीक पहले कौन सा आता है? तो बुधवार के ठीक पहले आता है मंगलवार। क्या आता है? मंगलवार। उसके बाद है शनिवार के ठीक 2 दिन पहले, तो शनिवार के ठीक 2 दिन, देखिए शनिवार के ठीक 2 दिन पहले आएगा शुक्रवार, गुरुवार। यहाँ पे ऑर्डर गलत है, आप यहाँ पे काट के कर लीजिए बुधवार, बुधवार, और यहाँ पास कर दीजिए गुरुवार। अब इससे आपको बनाने में आसानी हो जाएगा। तो बोल रहा शनिवार के ठीक 2 दिन पहले, तो शनिवार के ठीक 2 दिन पहले क्या है? गुरुवार है, गुरुवार। अगला है गुरुवार के ठीक बाद कौन सा? तो गुरुवार के ठीक बाद क्या आता है? शुक्रवार, शुक्रवार। अगला देखिए, वर्ष के महीनों की जानकारी। तो एक वर्ष में होता है 12 महीना: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बोल रहा वर्ष के पहले महीने का नाम क्या है? तो पहला महीना क्या होता है? जनवरी, तो लिखेंगे जनवरी। सेकंड है अप्रैल के ठीक बाद आने वाला महीना का नाम। तो अप्रैल के ठीक बाद कौन है महीने का नाम? तो क्या हो जाएगा? मई। उसके बाद है सितंबर के ठीक पहले, तो सितंबर के ठीक पहले कौन है? अगस्त है। अगस्त और अक्टूबर के बीच के महीने का नाम, अगस्त और अक्टूबर, तो अगस्त और अक्टूबर के बीच में कौन है? सितंबर, सितंबर। फिर है वर्ष के आखिरी महीने का नाम। तो वर्ष में साल का आखिरी महीना कौन होता है? दिसंबर, तो लिखेंगे दिसंबर। देखिए, कार्यपत्रक 107 में कैलेंडर जनवरी 2025 का है, तो 1 तारीख को है बुधवार। फिर इसे लिखा हुआ है ऊपर में सप्ताह के दिन का नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और 1 तारीख को था स्टार्टिंग बुधवार था, उसके बाद 2 को गुरुवार, पूरा कैलेंडर दिया हुआ है। तो इन प्रश्नों के हल कीजिए। जनवरी माह में कुल कितने दिन हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि जनवरी में कितना होता है? 31 दिन, तो लिखेंगे 31 दिन। अगला देखिए क्या लिखा है, इस महीने में कुल कितने रविवार हैं? तो आपको पहले काउंट कर लीजिए कि इसमें रविवार कितना रहा है। 1 2 3 4, लिखेंगे 4। इस महीने में कुल कितने बुधवार हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कितने बुधवार हैं, तो बुधवार कितना है? 1 2 3 4 5। फिर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इस महीने का आखिरी दिन शुक्रवार है। ठीक है, सबको देख रहे कि आखिरी दिन यहाँ पास देखिए शुक्रवार है 31 तारीख को। तो फरवरी महीने का पहला दिन कौन सा होगा? जैसे देखिए, आखिरी दिन जनवरी का शुक्रवार है, तो अगला दिन जो स्टार्ट होगा फरवरी, तो क्या रहेगा? शनिवार। क्या रहेगा? शनिवार। उसके बाद है 5 अगस्त को, देखिए सॉरी 5वां क्वेश्चन है, अगर 3 तारीख को शुक्रवार है, 3 तारीख को, तो 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप लोग एक चीज़ समझ जाइए कि 3 तारीख को जो है वही होगा 10 तारीख को। मतलब अगर 3 तारीख को शुक्रवार है, तो अगर 7 दिन जोड़ेंगे तो उसके बाद भी वही तारीख होगा। तो 3 को शुक्रवार है, 7 दिन जोड़ेंगे 10 हो गया, तो 10 को भी क्या है? शुक्रवार है। 11 को शनिवार, तो 12 को हो जाएगा रविवार। मतलब आज जो दिन होता ना है, जैसे कि आज मान लीजिए कि रविवार है, तो आज में 7 दिन जोड़ेंगे तो उस दिन भी रविवार आएगा। छठा है, इस महीने का पहला और आखिरी दिन कौन सा होगा? इस महीने का, तो देखिए इस महीने का पहला और आखिरी दिन,
देखिए पहला दिन कौन सा था, बुधवार था, और आखिरी दिन क्या, शुक्रवार। तो हम लोग को लिखना है पहला दिन। देखिए पहला, तो पहला क्या था, पहला दिन इस महीने का वो था बुधवार, 1 तारीख को, बुधवार। फिर लिखना है आखिरी दिन, आखिरी दिन कौन सा है, शुक्रवार। कार्यपत्रक 108 देखिए, कैलेंडर को पूरा कीजिए। अब जैसे देखिए 1 तारीख को लिखा हुआ शुक्रवार, कैलेंडर फिर उसके बाद नहीं है, तो 1 के बाद यहाँ लिख देंगे 2, उसके बाद हम लोग कर देंगे यहाँ पास 2 के बाद 3 है, 4 5 6 लिखा हुआ है, 7 8 9 10 11 12 है, 13 14 15 16 17 18 19 लिखा है, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 यहाँ पहले से लिखा हुआ है। अब 31 के आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो होता है सबसे अधिक दिन किसी भी महीने में वो होता है कितना, 31, और सबसे कम होता है 28। अब पहला क्वेश्चन है सभी रविवार को लाल रंग से भरिए। क्वेश्चन क्या है कि सभी रविवारों को लाल रंग से भरिए। तो रविवार यहाँ पास है तो सब में क्या भर देंगे, लाल रंग। 31 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 17 और 24। फिर लिखा है यह महीना किस दिन पूरा होता है। तो पूरा होने का मतलब कि जब महीना का आखिरी दिन था तो उस दिन कौन सा दिन था, तो रविवार को। तो लिखेंगे रविवार को, रविवार। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कैलेंडर दिया हुआ है, कब का है, तो 2026 का, सॉरी 25। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में होता है 28 दिन। अब देखिए 28 क्यों है, 2025 जो है, देखिए जो साल कटता है 4 से, जैसे 2025 जो है 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लेगा। अगर जैसे 2000 रहता है 28, तो 2028 किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो जो साल 4 से पूरा पूरा कटता है वो होता है लीप ईयर, और उस साल होता है फरवरी में 29 दिन। और फरवरी जो है हर साल होगा, तीन बार होगा 28 दिन, 28 दिन का। और जब लीप ईयर होगा तब होगा 29, समझाने के लिए बोले हैं। तो ये कैलेंडर 2025 का है। जनवरी 31 दिन, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर कितना दिन है, 31। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कैलेंडर देके बताना है एक वर्ष में कितने होते हैं महीने। सबको जानता है कितना होता है, 12। एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में होता है 365 भी, या लिखेंगे 366 भी। अभी समझाए हैं। डेज, डेज मतलब क्या होता है, दिन। कैसे, अगर फरवरी 29 दिन का है तो साल होगा 366 का, और फरवरी 28 का है तो साल 365 का। और कब होगा लीप ईयर, जो साल पूरा पूरा किससे कटेगा, 4 से। 30 दिन वाले महीनों के नाम लिखिए। तो बताना है कि साल के कौन कौन से महीने में होता है 30 दिन। तो यहाँ देख लीजिए, अप्रैल होता है, अप्रैल, और लिखेंगे अप्रैल के अलावा जून, जून में 30 दिन। फिर है सितंबर, सितंबर में 30 दिन। फिर है नवंबर। तो ये 4 ही मंथ हैं जिसमें कितना होता है, 30 दिन। अगला आपका है किन किन महीनों में होता है 31 दिन, लिखिए। देखिए ऊपर से देख के लिखेंगे 31 दिन कब है, तो जनवरी, उसके बाद है मार्च, मार्च के बाद है मई, और मई के बाद 2 महीने लगता है जुलाई भी और अगस्त भी। जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद आपका हो जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद हो जाएगा दिसंबर। जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब 5वां क्वेश्चन है उस महीने का नाम बताइए जिसमें ना तो 30 दिन होता है ना ही 31। तो वो कौन सा महीना है, यहाँ पे लिखते हैं आंसर फरवरी, क्योंकि फरवरी में होता है 28 या 29। तो इस वर्ष फरवरी माह में कितने दिन हैं, तो साल 2025 है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो इस साल कितना है, 28 दिन। अब हम लोग कर रहे हैं कार्यपत्रक 109। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे घड़ी के बारे में। एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पार्ट में था कैलेंडर। तो कैलेंडर भी एक तरह का समय ही होता है, क्योंकि दिन
हफ्ता, महीने, ये भी क्या समय ही है। अब घड़ी में देखिए, घड़ी में होता है 3 सुई, यहाँ 2 लिखा है, एक होता है सेकंड सुई भी बना देते हैं आप लोग के लिए। देखिए एक और बनाते हैं। तो घड़ी में जो सबसे बड़ा सुई होता है वो क्या होता है, सेकंड का। किसका होता है, सेकंड। और जो सबसे छोटा सुई होता है वो होता है घंटा के लिए। ये जो सबसे छोटा है वो हो गया घंटा, और ये होता है मिनट। तो लिखा है घड़ी में जो सबसे बड़ी सुई है, मतलब यहाँ पे 2 ही दिया था तो हम लोग 3 कर लेंगे। जो सबसे बड़ी सुई है वो आता है सेकंड के लिए, सबसे छोटा घंटा के लिए, और जो बीच में होता है वो होता है मिनट के लिए। अब बताना है घड़ी में कितनी संख्याएं अंकित है। देखिए कहाँ तक है, 1 से लेकर 12 तक है, तो आंसर लिखेंगे 12। 12 से 1 तक पहुँचने के लिए डंडियों की संख्या बताइए। जैसे 12 से 1 है तो यहाँ डंडी कितना है, जैसे अगर इसको काउंट करेंगे तो इसको नहीं करेंगे। ध्यान समझिएगा, 12 से 1 पहुँचना है तो काउंट करेंगे। देखिए इसको मत गिनिए, इसको गिनिए 1 2 3 4 5। तो 12 से 1 तक पहुँचने के लिए जो छोटा छोटा डंडी था वो कितना है, 5 है। फिर है 1 से 3 तक पहुँचने के लिए, तो देखिए 1 से 3 पहुँचेंगे तो 1 से 3 में 2 नंबर आ रहा है, 1 से 2 और 3, तो 1 से 2 के बीच में 5 है और 2 से 3 के बीच में 5 है, तो टोटल गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला है इस घड़ी में डंडियों की कुल कितनी संख्या है, तो आपको अभी बताए हैं। देखिए बताना है कि इस घड़ी में डंडियों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी आपको बताए हैं कि 12 से 1 के बीच में कितना है, 5 है, तो टोटल नंबर 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 12 को 5 से गुना कर देंगे, तो 12 गुने 5 60, मतलब इसमें टोटल कितना डंडी है, 60 है। अब देखिए कार्यपत्रक 110, समय बताना है आपको देख के। तो जो घड़ी में छोटा सुई है वो बता रहा है घंटा को, और जो बड़ा सुई है वो है मिनट के लिए। 2 ही सुई से काम कर रहे हैं। तो जो छोटा सुई है वो 3 और 4 के बीच में है, और बड़ा सुई 6 पे है। तो 12 से लेके 1 तक, जैसे ये 1 तक है तो इसमें 5 डंडी है, तो मेरा ये 6 पे है। तो हर 2 डिजिट के बीच में, 2 अंक के बीच में 5 डंडी है। तो यहाँ से यहाँ तक 6 हुआ, तो 6 × 5 = 30, और 3 से ज़्यादा है टाइम तो हो रहा है 3:30, 3:30। उसी तरह से यहाँ पास देखिए 2 से ज़्यादा है और 3 पे पहुँचा है, और नहीं ये बड़ा सुई है, ये छोटा है। देखिए 10 से ज़्यादा, छोटा सुई जो है 10 और 11 के बीच में है, तो टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 10 बज के। देखिए कितना मिनट हो रहा है, तो छोटा सुई कितना पे है, तो छोटा सुई 3 पे है। कितना पे है, 3 पे, और 2 के बीच में होता है 5 मिनट, मतलब 5 डंडी। तो हम लोग सिंपली जहाँ पास रहेगा उससे गुना कर देंगे, 5 × 3 = 15, तो टाइम हो रहा है 10 15। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास छोटा सुई जो है 3 और 4 के बीच में है, और बड़ा सुई जो है ना 7 पे है ना 8 पे, यहाँ पास है सामने में। तो टाइम हो रहा है 3 और 4 से, मतलब 3 बज के, और यहाँ तक है 7 × 5 = 35, मतलब 2, आपको पहले बताएं कि 2 अंक के बीच में 5 डंडी है, तो 7 × 5 = 35 हो गया, और 36 37 38, तो 3:38। यहाँ पास देखिए छोटा सुई जो है 12 और 1 के बीच में है, और जो बड़ा सुई है वो 5 से ठीक 1 अंक पहले है या 2 अंक। तो मान लीजिए 2 अंक पहले है, तो यहाँ तक हो गया 20 मिनट, 21 22 23, तो लिखेंगे 12:23। अब यहाँ देखिए छोटा सुई जो है 8 पे है, और बड़ा सुई कितना पे, 12 पे, तो पूरे कितना हो टाइम, पूरा बज रहा है 8। और यहाँ पास छोटा वाला सुई जो है 2 और 3 के बीच में है, और बड़ा सुई 6 पे है। तो 6 पे, तो मिनट निकालने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे रहता है 5 से गुना कर देंगे, तो 6 × 5 = 30, तो हो गया 2:30। अब देखिए कार्यपत्रक 111, समय देखकर घड़ी बनाइए। आपको बनाना है 9:45 का। तो सबसे पहले लोग घड़ी ड्रॉ करेंगे। देखिए एक अंदाज से इतना में हो जाए। अब इसमें यहाँ पर नंबर लिख लेंगे सबका। यहाँ 12, यहाँ पास 6 होता है, यहाँ 9, और यहाँ पे 3, और 12 के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पास 2, 3 के बाद 4, 5 6 हो गया, 7 8 9 है, 10 11, और सब के बीच में कितना कितना डंडी होगा, 5 5 एक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। ऐसे कर लीजिएगा। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करके। अब देखिए हम लोग को दिखाना है पहला में
9:45। तो 9:45 के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो छोटा सुई है उसको रखेंगे 9 और 10 के बीच में। कहाँ पे रखेंगे? 9 और 10 के बीच। तो इसको रखिए आप कितना, 9 और 10 के बीच में, छोटे वाले को। ठीक है। और 45, तो 45 पे हमको कहाँ रखना पड़ेगा? आप जानते हैं कि एक डंडी के बीच होता है 5, तो 9 × 5 = 45 होगा। तो आपको जो बड़ा सुई है वो बनाना पड़ेगा किस पे? 9 पे। तो ये टाइम हुआ 9:45। उसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे 3 बजे का। पहले घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे घड़ी ड्रॉ कर लिए हैं। अब सब के बीच में 5-5 डंडी बना देंगे। 1 2 3 4 5, सब के बीच में ड्रॉ कर लिए हैं। 1 2 3 4, ये 5वां डंडी हो गया। अब टाइम दिखाना आपको कितना? 3 बजे दिखाना है। तो 3 बजने के लिए देखिए यहाँ पे सेंटर है घड़ी का। तो हम लोग छोटा वाला कांटा किसको दिखाएंगे? और थोड़ा नीचे होगा, 3 थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 3। तो छोटा कांटा किस पे रहेगा? 3 पे। और पूरे 3 बज रहा है तो बड़ा कांटा को किसे बनाएंगे? पूरे 12 पे। तो ये टाइम कितना हो गया? 3 बज रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमें दिखाना है 2:35। पहले घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। अब नंबरिंग कर लेंगे यहाँ पास, 12 3 6 9। नंबरिंग करने के बाद सब में डंडी बना देंगे 5-5। 1 2 3 4, और यही 5वां है। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। अब टाइम कितना दिखाना है आपको? तो टाइम दिखाना है आपको 2:35। तो 2:35 के लिए आपको छोटा सुई बनाना पड़ेगा 2 और 3 के बीच में। तो छोटा सुई को बना ली है 2 और 3 के बीच में। और 35 कब होगा? जब बड़ा वाला कांटा 7 पे आएगा। क्योंकि बता चुके हैं कि 2 डंडी के बीच में, देखिए 2 अंक के बीच में कितना डंडी है? 1 2 3 4 5। तो 35 के लिए 7 पे लाएंगे। तो इसको यहाँ पर लाएंगे, छोटे वाले कांटे को 7, बड़े वाले कांटे को 7 पे। तो ये टाइम हो रहा है 2:35। अगला आपको बनाना है 10:15 का। पहले हम लोग क्या करेंगे? घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। अब इसमें आपको दिखाना है 10:15। देखिए क्या करेंगे, 10:15 के लिए छोटा कांटा को थोड़ा 10 से हल्का ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, आगे 10 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये छोटा कांटा, और बड़ा कांटा को कहाँ रखेंगे? तो 5 पे रखेंगे तब ना 15 मिनट होगा। तो इसको यहाँ बनाएंगे 3 पे, सॉरी 15 मिनट के लिए आपको रखना पड़ेगा 3 पे। तो ये हो गया 10:15। ये छोटा वाला कांटा घंटा का, और ये है आपका सेकंड का। ये सेकंड नहीं, मिनट का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है 8:40 का। पहले घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पास टाइम दिखाना आपको कितना? यहाँ पे टाइम दिखाना है 8:40। तो 8:40 के लिए छोटा वाला कांटा रखेंगे 8 और 9 के बीच में। ठीक है। और 40 कब होगा? जब बड़ा वाला कांटा जो है वो किस पे आ जाए? 8 पे, क्योंकि 8 पे 40 होगा। तो बड़े वाले कांटे को कहाँ लाएंगे? पूरे 8 पे लाएंगे। तो हो गया यहाँ पास 8:40। अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिखाना है आपको 4:55। तो घड़ी ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको 4:55। तो 4:55 के लिए छोटा कांटा जो है वो बिल्कुल 5 के पास होगा, 4 के बाद, और 5 से थोड़ा पहले होगा एकदम। तो ये हम लोग कौन सा कांटा हो गया? छोटा वाला। और 55 के लिए जो मिनट वाला कांटा है वो बनाएंगे 11 पे, क्योंकि 11 पर कितना हो जाएगा? 55। तो ये टाइम हो गया 4:55। देखिए अगला है कार्यपत्रक 112। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा। तो 70 मिनट में कितना होगा? 60 मिनट प्लस 10 मिनट, तो 1 घंटा 10 मिनट। उसी तरह से 110 मिनट में कितना होगा? तो 110 मिनट में होगा 60 मिनट प्लस 50 मिनट। अब 60 मिनट जो है वो बन जाएगा 1 घंटा। तो लिखेंगे 1 घंटा 50 मिनट। उसी तरह से अगला देखिए 120 मिनट है। तो 120 मिनट में कितना होगा?
120 मिनट में लिखेंगे हम लोग 60 मिनट प्लस 60 मिनट, तो 60 और 60 120 हो गया। तो ये भी बन जाएगा 1 घंटा, ये भी बन जाएगा 1 घंटा, तो टोटल लिखेंगे 2 घंटा और 0 मिनट। अब 300 मिनट को कैसे बनाएंगे, देखिए 300 मिनट को लिखेंगे हम लोग ऐसे करके, 300 मिनट को डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। 300 मिनट के लिए पता कितना लिखेंगे, 300 मिनट, और 300 मिनट में डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 3 घंटा, 3 घंटा 0 मिनट। और 135 मिनट के लिए लिखेंगे हम लोग 120 मिनट और प्लस 15 मिनट। तो जो 120 मिनट है वो बन जाएगा 2 घंटा और बच गया कितना, 15 मिनट। और नहीं तो इसमें ऐसे कीजिए, 300 मिनट है तो 5 बार लिखिए ऐसे करके, 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट, गलती लिखो 5 घंटा होगा, प्लस 60 मिनट और कितना हुआ, 1 2 3 4 हुआ और प्लस 60 मिनट। तो ब्लैंक्स कम था तो डायरेक्ट 300 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। कैसे किए, तो 300 भागा 60, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 0 से 0 काट दिए, 6 पचे 30, यहाँ 5 होगा, सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है घंटा को बदलिए मिनट में। आप जानते हैं कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 2 घंटा है, तो 2 घंटा के लिए कितना हो जाएगा, 120 मिनट, गुना कर दिए हैं। 5 घंटा, तो 5 को गुना किससे करेंगे, देखिए 5 को गुना करेंगे 60 से, तो 6 पचे 30 होता है, 30 लिख दिए, और 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दिए। 7 घंटा है तो 7 को गुना करेंगे 60 से, 7 छः के 42, और कितना जीरो है, 1, तो हो गया 420 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटा में होगा 60 मिनट, 60 और 30, तो 60 और 30 90 हो गया। और 2 घंटा 4 मिनट, 2 घंटा में कितना होगा, तो 2 घंटा को गुना करेंगे 60 से, तो 2 घंटा में हो गया 120, 120 और 4 कितना हो गया, 124। कार पत्रक जो आपका 113 लिखा है, घड़ी और उसके सही समय का मिलान कीजिए। तो यहाँ हो रहा है छोटा कांटा 3 और 4 के बीच में है और बड़ा कांटा 6 पे है, तो 3 बज के हो रहा है 30 मिनट, क्योंकि जो बड़ा कांटा है वो 6 पे है और सब नंबर के बीच में 5 डंडी है, तो मिला देंगे 3 30 में। तो 3 30 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो पहला आपको इसमें मिल जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में आपका है 3 और 4 के बीच में छोटा कांटा, और ये है यहाँ पास 38 हो रहा है, मतलब आपका टाइम हो रहा है 3:38, तो 3:38 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पास है। फिर उसके बाद है 2 और 3 के बीच में है, तो टाइम हो रहा है, और बड़ा कांटा 6 पे है, 2:30 मिनट, और लास्ट बच गया तो 8 बज रहा है, तो इसको कहाँ मिला देंगे, इसमें। कार्य पत्रक देखिए 114 में क्या है, कितना समय बीत गया गणना करके लिखिए। यहाँ टाइम हो रहा है देखिए कितना, 3 और 4 के बीच में छोटा कांटा और बड़ा कांटा 6 पे है, तो यहाँ पे हो रहा है 3:30 मिनट। और यहाँ पास देख रहे हैं कि बड़ा कांटा 4 पे है, छोटा कांटा 9 पे है, सॉरी छोटा कांटा 4 पे है, बड़ा कांटा 9 पे है, तो टाइम हो गया 3 बज के, देखिए 9 पे है तो 5 से गुना कर 9 बजे 45, 3:45, तो पहले 3:30 था और अब 3:45 है, तो कितना मिनट पार हुआ टाइम, तो टाइम पार हुआ कितना, 15 मिनट। उसे सेकंड देखिए, छोटा कांटा 3 और 4 के बीच में है और जो बड़ा कांटा है वो कितना पे है, 7 और 8 के बीच में यहाँ पास है, तो यहाँ हो रहा टाइम 3:38 मिनट, और यहाँ पास पूरे 4 बज गया है, 4, तो कितना हुआ, 38 में कितना जोड़ा कि 4 बज जाए, तो हो जाएगा आपका देखिए 2 मिनट में 40 और 20 22 मिनट, कितना 22 मिनट। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा टाइम हो रहा है 2:30 मिनट, 2:30, और यहाँ पे हो रहा टाइम देखिए छोटा कांटा 3 पे है और बड़ा कांटा 10 पे है, तो 10 पचे 50 हो गया, तो 2:50, तो 2:30 से 2:50 में कितना टाइम हुआ, 20 मिनट। और इसमें देखिए पूरे कितना बज रहा है, इसमें 8 बज रहा है, 8, और यहाँ पे हो रहा है छोटा कांटा 8 और 9 के बीच में है, तो 8 बज के, और बड़ा कांटा 4 पे है, तो 5 से गुना कीजिए 8:20, तो 8 बजे और 8:20 में कितना का अंतर है, 20 मिनट का। कार पत्रक 115 देखिए क्या करना है,
पहला क्वेश्चन यहाँ पास है घंटा और मिनट में। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 60 से ज़्यादा मिनट होगा तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे 1 घंटा में और दे देंगे बगल में हासिल। जैसे 8 3 11, हासिल बचा 1, 2 2 4 1 5, तो 51 है। तो 60 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60 या 60 से ज़्यादा होगा तो बगल में भेज देंगे 2 1 3 और 1 1 2। उसी तरह से यहाँ पास देखिए 9 4 13 के 3, हासिल बचेगा 1, 1 1 2 1 3 33, 7 3 10, हासिल बचा 1, 4 3 7 1 8, 80 घंटा 33 मिनट। सेकंड देखिए 6 5 11 के 1, हासिल बचेगा 1, 2 1 3 1 4, 6 4 10, हासिल 1, 5 8 1 9, 4 3 7, 4 0 4, 8 2 10, 7 11 1 12। अब यहाँ पास घटाना है तो 17 में से तो 8 घट जाएगा, नहीं घटेगा तो बगल से हासिल लेंगे। तो बगल से अगर लेंगे 1 घंटा तो यहाँ बन जाएगा 60 मिनट। आगे आएगा तो बताएंगे उसमें। देखिए 17 में से 8 घटेगा 9 बचेगा, और यहाँ 16 में घटाएंगे 7 तो बचेगा 9, तो 9 बज के 9 मिनट। 6 में से 7 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे 16, 16 में 7 घटा 9, 2 - 2 0, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पास 52 में घटाना 44, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे। 12 में से 4 घटाएं 8, 4 में से 4 घटाएं 0, 13 में 5 घटाएंगे 8 बचेगा, और 7 - 5 2। यहाँ पास 1 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 11, 11 में 6 घटाएंगे 5, 3 में 1 घटाएंगे 2, 3 में से 6 नहीं घटेगा 13, 13 में घटाएंगे 6 तो 7, और 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 17 घंटा 25 मिनट। कार पत्रक देखिए 16 में, घड़ी देखकर समय बताइए। तो यहाँ पास छोटा वाला कांटा जो है वो 2 और 3 के बीच में है सुई, और बड़ा कांटा 6 पे है। तो टाइम तो हो रहा है 2 बज के, अब कितना हो रहा है 6 पे है तो 5 से गुना कर दीजिए, तो हो रहा है 2 बज के 30 मिनट, 2:30। और यहाँ पास देखिए छोटा कांटा 2 और 3 के बीच में है, तो टाइम हो रहा है 2 बज के, लेकिन जो बड़ा कांटा है वो 10 पे है, तो 10 × 5 = 50 हो गया, तो टाइम हो रहा है 2 बज के 50 मिनट। अब क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाते हैं? गणतंत्र दिवस बोलते हैं रिपब्लिक डे को, तो 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी। फिर है स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 15 अगस्त को, 15 अगस्त। उसके बाद क्वेश्चन है गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर। उसका अगला क्वेश्चन है क्रिसमस डे कब मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर। अगला है कार्यपत्रक 117। बताइए यदि 15 दिसंबर 2005 को गुरुवार है, 15 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर 2005 को क्या होगा? देखिए 15 दिसंबर को गुरुवार है, गुरुवार, गुरुवार, दिसंबर है, दिसंबर 15। तो हमसे पूछ रहा है 12 का, तो 15 के बाद 14 13 12। तो अगर 15 को गुरुवार है तो 13 को होगा क्या पहले? बुधवार, और 14 को होगा बुधवार, 13 को मंगलवार, तो 12 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार। तो 12 दिसंबर को 2005 में क्या होगा? सोमवार। अगला क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी को रविवार है तो 5 जनवरी को क्या होगा? ध्यान से समझिए आप। 1 2 3 4 5। तो 1 को कौन सा दिन है? रविवार, रविवार। तो 1 को रविवार है, तो 2 को हो गया सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, तो 5 को गुरुवार। तो 5 जनवरी को क्या है? गुरुवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 25 जुलाई को सोमवार था तो 29 जुलाई को क्या होगा? तो फिर से देखिए 25 को क्या है? 25 को है सोमवार, तो हमको निकालना 29 का, तो 26 27 28 और यहाँ पे लिख देते हैं 29। तो 25 को सोमवार, तो 26 को मंगल, 27 को बुधवार, 28 को गुरुवार, तो 29 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, अगर आज सोमवार है तो आज से ठीक 2 दिन पहले कौन सा दिन था? तो आज सोमवार है, तो आज से पहले एक दिन तो पहले संडे था, और उससे पहले सैटरडे था, तो आज से ठीक 2 दिन पहले क्या था? शनिवार। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पांचवा में है बुधवार के ठीक 3 दिन बाद। तो बोल रहा है कि बुधवार के ठीक 3 दिन बाद,
तो बुध के बाद आता है गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। तो ठीक 3 दिन बाद क्या होगा? शनिवार। फिर है रविवार से ठीक 5 दिन पहले क्या आता है? तो बोला रविवार से ठीक पहले, देखिए तो रविवार से पहले आता है 5 दिन पहले, बोल रहा है 1 2 3 4 5। तो ठीक पहले बोल रहा है, तो इसमें जब बनाएंगे तो रविवार से पहले हो जाएगा आपका सैटरडे, फिर हो जाएगा फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे। तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। ठीक 5 दिन पहले क्या आएगा? मंगलवार। और इसके बाद क्वेश्चन में कि यदि 16 जून 2003 को सोमवार था तो 12 जून 2003 को क्या होगा? ध्यान समझिए, 16, 15, 14, 13, 12 ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 16 को सोमवार था, सोमवार, तो 15 को था रविवार, 14 को शनिवार, 13 को शुक्रवार और 12 को गुरुवार। तो आंसर हो जाएगा गुरुवार। तो यहाँ पास जो हम लोग का चैप्टर है 12, चैप्टर 12 कंप्लीट हुआ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलता रहे, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।